बैंक को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आता हुआ दिखा, अभी बाजार बंद होने के बाद ही अपडेट आया, हालांकि स्टॉक इसके ऊपर पहले ही रिएक्ट करता हुआ दिखा है। एसबीआई की ओर से ये अपडेट आता हुआ दिखा है, जिस वजह से हमने देखा है कि येस बैंक का शेयर पहले ही रिएक्ट करता हुआ दिखा। आज 10% ऊपर बंद हुआ है, 20 रुपए का लेवल भी इसने पार किया है। सर, मैं खबर आपको बता देता हूँ। खबर ये है कि एसबीआई ने अपना जो 24% स्टेक है इनके पास, उसमें से 13.19% सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन को बेचने की यहाँ पे ऐलान किया है। 13.19% जो स्टेक है उसका जो वैल्यू बताई गई है वो 8,889 करोड़ है, क्योंकि 21.5 रुपए पर शेयर के दाम पर ये बेचा गया है। 20 रुपए पर स्टॉक बंद हुआ है और 21.50 रुपए पर ये डील होती हुई दिखी है। और 23.97%, 24% मोटा मोटी आप मानिए बैंक के पास हिस्सेदारी है मार्च 2025 के हिसाब से, जिसमें से 13% बेचा गया है। और इम्पोर्टेंट है 21.5 रुपए का प्राइस जो कि बैंक ने अनाउंस किया है। तो स्टॉक तो सर ऑलरेडी मूव कर चुका है, हालांकि उस प्राइस से भी जहां पे बढ़कर बंद हुआ है 1.5 रुपए ऊपर के दाम पर ये स्टॉक बेचे गए हैं, शेयर बेचे गए हैं। आपका क्या व्यू बन रहा है सर इस डेवलपमेंट को लेकर, येस बैंक की जहां तक बात है? संदीप जी, ये बात काफी दिन से चल रही है। इनफैक्ट लास्ट में 20-25 डेज से सुन ही रहा हूँ कि रोज कुछ ना कुछ जापानीज बैंक को स्टेक सेल हो रहा है। एट लास्ट ये न्यूज आ भी चुकी है, तो अच्छा है स्टॉक के लिए। और टेक्निकली संदीप जी ये बात माननी पड़ेगी, आज एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। वैसे स्टॉक मैं कभी रिकमेंड करता नहीं हूँ, पर टेक्निकली आज नो डाउट एक बड़ा ब्रेकआउट है और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है, जो मेरा चार्ट क्लियरली कंफर्म कर रहा है। तो जो इनके टारगेट्स निकल के आ रहे हैं संदीप जी, 22 रुपए तक मुझे लग रहा है स्टॉक बढ़ सकता है। आई डोंट नो उसका मंडे क्या रिएक्शन रहेगा, पर चार्ट के जो टारगेट्स है 22 रुपए तक है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर चूंकि टेक्निकल ब्रेकआउट है उसको नकारा नहीं जा सकता, इसलिए 22 रुपए तक के मुझे लग रहा है टारगेट येस बैंक में देखने को मिल सकता है। 22 रुपए तक जा सकता है सर, तो क्या जिनके पास है वो होल्ड करें या फिर फ्रेश खरीदारी की राय भी हो सकती है? संदीप जी, फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है, क्योंकि इसमें कभी रिकमेंडेशन दी नहीं है और ये यूजुअली ऐसे ही होता है संदीप जी। बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज वाला स्टॉक ना हो जाए, तो वो एक दिक्कत होती है। पर ये बात माननी पड़ेगी और एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि आज टेक्निकली बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और ये ब्रेकआउट मुझे लग रहा है 22 रुपए तक स्टॉक को लेके जा सकता है। तो 22 रुपए के आसपास तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। उनको कोई स्टॉप लॉस दे पाएंगे आप? स्टॉप लॉस क्लियर है संदीप जी। स्टॉप लॉस जो बैठ रहा है, इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 19 रुपए 10 पैसे का। तो 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें, ऊपर में 22 रुपए का टारगेट है, तो ऑलमोस्ट 1:2 आप मान के चल सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड है। पर टेक्निकली अच्छा ब्रेकआउट है, तो इस स्टॉक पे जरूर नजर रहेगी अगले हफ्ते। ओके, टेक्निकली बड़ा ब्रेकआउट है, खबर भी आ गई आखिरकार, जिसको लेकर बातचीत चल भी रही थी। हालांकि खबरें इस तरह की थी जो कि इस हफ्ते की शुरुआत में थी कि 51% स्टेक सुमिटोमो बैंकिंग कॉर्पोरेशन ले सकता है, सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन यानी कि एसएमबीसी, लेकिन केवल 13% की यहाँ पे बातचीत सामने आती हुई दिखी है। तो देखना होगा स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि ऑलरेडी 10% के आसपास का मूव यहाँ पे आ चुका है। टेक्निकली दिख रहा है कि स्टॉक 22 रुपए तक के जो लेवल्स हैं वहां तक जा सकता है। जिनके पास है वो 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहें, फ्रेश खरीदारी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इक्विटी बहुत बड़ी है, बहुत लोगों के पास पोर्टफोलियो में मौजूद है। तो बाय एंड रूमर सेल ऑन न्यूज ना हो जाए, इसलिए बढ़ चढ़कर कूद कर इसमें आप खरीदारी ना करें और अपनी पोजीशंस लाइट ही रखें, और है तो होल्ड करें, और वो भी स्टॉप लॉस लगाइए 19 रुपए का।